एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम बात करेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में। देखिए पर्सनली मेरे को ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और आपको भी इस चैप्टर के क्वेश्चंस करने में बहुत मज़ा आने वाला है। और सबसे अच्छी बात, इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन होंगे वो ज़रूर आपके अब सोल्व हो जाएंगे बहुत ही आसानी से। सामने वाले को लगेगा शायद आप पागल हो चुके हो, पर नहीं, ये चैप्टर जब आप कर रहे होंगे तो हो सकता है कभी मैं आपको इस चीज़ को कहूँ कि ऐसे करना है, कभी मैं आपको कहूँ ये ऐसे करना है, कभी कहूँ इसे डाउन करना है, कभी कहूँ उसे डाउन करना है। और सामने वाला देख के क्या समझेगा, पता नहीं इसे यार क्या हो चुका है, क्या कर रहा है। आप तो एग्जाम में बैठे हुए मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ को फॉलो करेंगे और आपके सारे के सारे आंसर आने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के बारे में। देखिए स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ 1 मिनट का टाइम निकाल के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं कोशिश करता रहूँगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट आ रहा हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना। और वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई दिक्कत हो या अगर आपको कोई और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ मेरे को ज़रूर बता दीजिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट वाले चैप्टर के बारे में। देखिए चैप्टर आप लोगों ने रीड ज़रूर करा होगा और अगर नहीं भी करा तो कोई बात नहीं, ये वीडियो देख के आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा इस चैप्टर में वो कहना क्या चाहते हैं। देखिए क्या होता है, आपके पास में जब आप बैंक का काम करते हो, बैंक में आपका अकाउंट होता है, तो एक तो आप बैंक की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो अपनी बुक्स में। दूसरा देखिए बैंक भी तो एक तरीके से अपना बिजनेस ही तो चला रहा है और वो अगर आपके साथ बिजनेस कर रहा है मीन्स अगर आपने बैंक में कोई अकाउंट ओपन करवा रखा है और उसमें लेन देन चलता रहता है तो वो भी आपकी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहा होगा। तो उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते वक्त वो भी कभी आपका अकाउंट डेबिट करेगा या क्रेडिट करेगा, ठीक है, वो भी तो यही कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा होगा। तो एक बात बताइए, अगर आपने कुछ काम किया तो वो ज़रूरी है ना कि बैंक में भी किया होगा। या अब चलिए इस चैप्टर से रिलेटेड बात करते हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है, बैंक ने कुछ करा, आपने कुछ और करा। रिकंसिलिएशन का मतलब ही क्या है, रिकंसाइल क्यों करते हैं, जब भी कोई दिक्कत आ रही होती है। मीन्स यहाँ पे बैंक में कोई बैलेंस अलग आ रहा है और जो आपके पास जो आप कैश बुक में बैंक का कॉलम बना रहे हो उसमें बैलेंस अलग आ रहा है। तो अभी के लिए ये मेरा कैश बुक का बैंक कॉलम है और ये मेरे लिए पासबुक है जो बैंक बनाता है। अब बात करते हैं क्या हुआ है, इसमें बैलेंस अलग रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसमें अलग रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो कोई ना कोई गलती हुई होगी, इसलिए हमने क्या करना है, रिकंसाइल करना है। रिकंसाइल का मतलब उसे ठीक करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या गलती हुई है। सबसे पहले मान लीजिए आपने बैंक में चेक जमा करवाया, आप बैंक में जिस दिन चेक जमा करवाने गए आपने क्या किया होगा, अपनी जो कैश बुक का बैंक कॉलम है उसे बढ़ा दिया होगा, ठीक है ना। तो जब उसे आपने बढ़ा दिया पर क्या हुआ, पासबुक में ना अभी कोई चेंज हुआ नहीं। पासबुक में मीन्स बैंक में वो चेक ही क्लियर नहीं हुआ। चेक डिपॉजिट तो करा दिया बैंक में पर बैंक में अभी वो क्लियर नहीं हुआ। पासबुक का तो उतना ही रहा होगा बैलेंस, कैश बुक बढ़ गई। तो अब हम क्या करें, देखिए दोनों को बराबर तो करना ही है। अब कोई कहेगा कैश बुक कम कर दो, कोई कहेगा पासबुक बढ़ा दो। देखो कोई कहेगा चेक क्लियर नहीं हुआ अभी कम कर दो, बाद में बढ़ाना। कोई कहेगा बाद में तो वही चाहना चेक क्लियर, तो पासबुक को ही बढ़ा दो, दोनों बराबर हो ही जाएंगे। दोनों ऑप्शन है, या तो कैश बुक को कम करेंगे या पासबुक को बढ़ा देंगे। देखिए हम ऐसा नहीं करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने चेक करना है जो आप क्वेश्चन कर रहे हो उस क्वेश्चन में कौन सी बुक का बैलेंस गिवन है। स्टार्टिंग में मान लीजिए मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ और क्वेश्चन में क्या गिवन है, कैश बुक का बैलेंस 60,000 कैश बुक का बैलेंस गिवन है जो बैंक से मैच नहीं हो रहा। कैश बुक का मतलब कौन सा कॉलम, बैंक कॉलम, जो पासबुक से मैच नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है चेक करना है कि क्यों ये ऐसी दिक्कत आ रही है। तो मैंने देखा, मैंने चेक जमा करवा दिया था पर बैंक में भी वो क्लियर ही नहीं हुआ, तो बैंक वालों ने अभी बढ़ाया ही नहीं मेरी पासबुक। आपको यहाँ पे ना बस यहाँ तक जाके आप लॉजिक पे नहीं रहना इस चैप्टर में। क्यों, क्योंकि अगर इस चैप्टर में लॉजिक ढूंढने लग गए ना तो ये चैप्टर इतनी आसानी से हो नहीं पाएगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो सबसे पहले आपने सिचुएशन तक पहुँचना है। कौन सी सिचुएशन तक, जहाँ पे आपको पता चल जाए कि कौन सा ज़्यादा है और कौन सा कम है। देखिए मेरे केस में ये मेरी कैश बुक है, ये ज़्यादा है और पासबुक कम है। क्या किया था मैंने, 60,000 के चेक जमा करवाया मान लो बैंक में, वो अभी क्लियर नहीं हुआ। जब जमा करवाए उनके पास कैश बुक बढ़ा दी होगी पर पासबुक अभी भी उतनी की उतनी है। अब क्या करूँगा, देखिए कौन सी बुक का बैलेंस गिवन है, कैश बुक का, चेंजेस करूँगा सिर्फ और सिर्फ कैश बुक।
चेंजेस किस में करूँगा, कैश बुक। तो अब मैं क्या करूँगा, कैश बुक का बैलेंस है ना, कैश बुक में चेंज कर सकता हूँ। कैश बुक बड़ी हुई है, बराबर तो पहुँचना है, दोनों को बराबर करना है। तो क्या करूँगा, बराबर करने के लिए इसे नीचे लेके जाना पड़ेगा, मीन्स माइनस करना पड़ेगा। तो मान लो एक प्लस आइटम है, एक माइनस आइटम है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो सी बुक का बैलेंस गिवन है उसे डाल देना। अगर देखिए पॉजिटिव बैलेंस है तो पॉजिटिव साइड डाल दो, ओवरड्राफ्ट है तो नेगेटिव साइड डाल देना, ठीक है। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि बैंक में जितना जमा करवाया है उससे ज़्यादा निकाल रखा है। 60,000 बैंक में जमा कराए और 80,000 निकाल लिए। बिजनेस में ये फैसिलिटी मिलती है, कई बार बैंक देता है ये फैसिलिटी। तो 60,000 जमा करा के 20,000 निकाल लिए, एक तरीके से माइनस का तो बैलेंस है। तो जब ओवरड्राफ्ट है उसे माइनस में डाल देना और पॉजिटिव बैलेंस को यहाँ प्लस आइटम में डाल देना। तो मान लो 60,000 का मेरा पॉजिटिव बैलेंस है सबसे पहले। उसके बाद मैंने क्या देखा कि चेक जमा करवाए थे पर अभी तक क्लियर नहीं हुए। तो मैंने क्या करा, चेक जमा कराया तो कैश बुक बढ़ा दी थी और पासबुक कम थी। अब वही कैश बुक को कम करूँगा, मीन्स माइनस करूँगा। तो माइनस कर देता हूँ 20,000 से, ठीक है। चेक डिपॉजिट करवा दिए पर अभी क्लियर नहीं हुआ। इसके बाद और फिर देखा मैंने और क्या दिक्कत है। मैंने देखा बैंक ने ना कुछ इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस चार्ज तो कर रखे हैं पर मैंने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करे। जैसे कि बैंक ने 30 रुपये चार्ज करे, कुछ मैंने कुछ उनसे कुछ मान लो ओवरड्राफ्ट के चार्ज कर लिए या चेक बाउंसिंग चार्जेस हो गए या कुछ भी, उसमें 30 रुपये चार्ज करे, 40 रुपये चार्ज करे, मैंने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करे। तो इस केस में क्या होगा, मान लो अभी तक दोनों बराबर है, बैंक ने चार्ज किए होंगे तो पासबुक कम हो गई होगी। मैं किस में चेंज कर सकता हूँ, दोबारा से मैं उसी बुक में चेंज कर सकता हूँ जिसका मेरे पास बैलेंस गिवन है। बैलेंस मेरे पास कैश बुक का गिवन है, तो कैश बुक को बराबर कहाँ तक करना है, पासबुक में, तो माइनस करना पड़ेगा। माइनस कर देंगे कितने से, अगर 30 रुपये बैंक चार्जेस है तो 30 रुपये माइनस में डाल दूँगा। इसके बाद और क्या हो सकता है, जैसे कि ये तो था कि बैंक चार्ज कर रहा है। अब बैंक कभी आपके अकाउंट में जमा भी, तो कस्टमर ने डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में जमा करवा दिया। कस्टमर ने डायरेक्टली क्या करा, आपके बैंक अकाउंट में जमा करा दिए। उसने कहा देने तो है ही, उसने डायरेक्ट जमा करा दी पर किसी वजह से आपको इन्फॉर्म नहीं कर पाया, ठीक है। इन्फॉर्म नहीं कर पाया तो क्या हुआ होगा, ये पासबुक है, ये कैश बुक है, बैंक में जमा हुए हैं तो बैंक कौन सी बुक बनाता है, पासबुक। बैंक ने बढ़ा दिए होंगे, बैंक ने बढ़ा दिए पर कैश बुक अभी भी उतनी है। तो अब क्या करेंगे, दोनों को बराबर तो करना है। फिर सिचुएशन पे आने के बाद देखेंगे कौन सी बुक का बैलेंस गिवन है, कैश बुक का, तो कैश बुक को बढ़ा देंगे, ऐड कर देंगे। मान लो 30,000 का जमा हुआ था तो 30,000 हम ऐड कर देंगे। इसके बाद फिर और गलतियाँ चेक करते हैं। जैसे मैंने किसी को ना चेक इशू करे थे, ये पासबुक है, ये कैश बुक है, मैंने क्या करा, चेक इशू करे। जब भी चेक इशू करूँगा मैं तो मानता हूँ, देखो मैं किसी को चेक दे रहा हूँ वो जरूर अपने बैंक में जमा करवा ही लेगा। अब अपने बैंक में जमा करा रहा है तो मैंने कैश बुक उसी टाइम कम कर दी, तो पासबुक वहीं की वहीं, क्योंकि उस बंदे ने अभी तक चेक जमा करवाया नहीं। मेरी कैश बुक तो कम है पर पासबुक उतनी है क्योंकि चेक जमा नहीं हुई। लॉजिक पे मत जाना, चेक तो बाद में जमा हो जाएंगे, पासबुक तो गिरनी है। पर अभी हमने क्या देखना है, कौन सी बुक का बैलेंस गिवन है, बैलेंस गिवन है कैश बुक का। तो कैश बुक में ही, ये वाली बुक में ही क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो किसके बराबर पहुँचना है, पासबुक। तो चेंज करने के लिए बढ़ाना पड़ेगा, तो ऐड कर दूंगा मैं जितने के मैंने चेक इशू करे थे पर अभी वो पेमेंट के लिए उसने जमा नहीं करवाया है बैंक, ठीक है। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमने करा पासबुक में नहीं हुआ, पासबुक में करा हमने। जैसे कि बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया 60 रुपये, हमने गलती से 2 बार अपने कैश बुक में उसे रिकॉर्ड कर दिया। मतलब बैंक ने 60 रुपये इंटरेस्ट दिया, बैंक ने 60 रुपये से बढ़ाई, हमने कैश बुक को डबल अमाउंट से बढ़ा दी गलती से 120 से। अब बराबर करने के लिए कैश बुक का बैलेंस नहीं बने, इसको बराबर करेंगे 60 रुपये से माइनस करके। फिर अब देखेंगे 60, 30 और 20, 1,10,000 आपका पॉजिटिव बैलेंस है। 20, 30 और 60, 20,090 आपका क्या है। चलिए इसको 70 कर देते हैं, आसानी रहेगी थोड़ा सा। 20,100 आपका क्या है, नेगेटिव बैलेंस। तो कितना ज़्यादा बैलेंस है, मतलब पॉजिटिव बैलेंस कितना ज़्यादा है। 1,10,000 में से 20,100 हटाएंगे, 89,900, ठीक है। ये आपका बैलेंस आ जाएगा। ये बैलेंस पासबुक से मैच हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो पासबुक में जो चेंजेस अभी नहीं हुए वही तो हमने रिवर्स कर दिए, और जब रिवर्स कर दिए तो हम किसके बराबर पहुंच गए, पासबुक के बैलेंस के।
और अगर कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस, तो कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस क्या होता है? डेबिट। तो पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस क्या होगा? देखिए हमने बैंक में जमा कराया, हमने बैंक से लेने, हमारे लिए एसेट है, पर बैंक को तो हमें देने हैं ना। बैंक के लिए क्या है? वो लायबिलिटी। लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक कितना आ गया? जो हमने गलतियां करी उसको ठीक करा, और उसके बाद हमारा बैलेंस आ गया। यहाँ पे आप बस टोटल लिख देंगे दोनों साइड का और फिर बैलेंस, ठीक है। तो ये था कि क्या होता है एक्चुअल में जब हम BRS करते हैं। इसमें हमें ना ज़्यादा लॉजिक पे नहीं भागना। हमने देखिए जो मैंने बताया था, ये सिचुएशन, ये वाली सिचुएशन, एक सिचुएशन पे पहुंचने के बाद लॉजिक नहीं लगाना, क्योंकि लॉजिक लगाओगे ना तो चांसेस आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैं स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूँ कि इस चीज़ में लॉजिक के पीछे मत भागो, क्योंकि ये एक ऐसा इकलौता चैप्टर है जो मैं भी ये कहता हूँ कि ज़्यादा लॉजिक मत देखो इसमें। क्यों? क्योंकि हम समझ तो लेंगे पर बाद में ना पेपर में कंफ्यूज होने के चांस है। तो आपने क्या करना है, मान लीजिए, ठीक है, ये आपको समझ में आया। इसके बाद मैं जूम कर रहा हूँ, आप पासबुक का बैलेंस गिवन है, पासबुक का बैलेंस गिवन है, तो चेंजेस किस में करने होंगे? पासबुक में, ठीक है। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मीन्स पॉजिटिव बैलेंस, और पासबुक का नेगेटिव बैलेंस मीन्स डेबिट बैलेंस, ठीक है ना। डेबिट बैलेंस नेगेटिव होगा पासबुक का, और क्रेडिट बैलेंस पॉजिटिव होगा। और कैश बुक में डेबिट बैलेंस पॉजिटिव और क्रेडिट बैलेंस नेगेटिव। देखिए मैं अगर बैंक में जमा कराऊंगा, मेरे लिए एसेट है, वो मेरे को बाद में लेने है, तो एसेट का बैलेंस होता है डेबिट, ठीक है, पॉजिटिव बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है। वहीं उसके लिए वही सेम चीज़ लायबिलिटी है ना, तो उसके लिए वो क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस। तो इसलिए कैश बुक का अगर डेबिट बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस डेबिट होता है, तो वहीं पॉजिटिव बैलेंस पासबुक का क्या होगा? क्रेडिट होगा, ठीक है। ये चीज़ होपफुली आपको समझ में आ चुकी होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसके बाद हम बात करेंगे, देखिए पासबुक के बैलेंसेस गिवन है, पासबुक का बैलेंस गिवन है। अब मैंने क्या करा, मैंने देखा, मैंने चेक जमा कराया बैंक में, चेक जमा करवाई, तो मैंने क्या करा हुआ, मैं कौन सी बुक बनाता हूँ? मैं तो कौन सी बुक बना रहा हूँ? कैश बुक। मेरे लिए हमेशा एज बिजनेसमैन के लिए मेरी कौन सी बुक मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ? कैश बुक। तो कैश बुक बढ़ा दी होगी जब मैंने बैंक में चेक जमा करा, पर पासबुक में भी वो क्लियर, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा? बैलेंस अब मैंने बोला पासबुक का गिवन है, अब कैश बुक को नीचे नहीं लाऊंगा, अब पासबुक में चेंज करना है, ठीक है। आइडली हम कर नहीं सकते, पर इस चैप्टर में फिर मैं बोल रहा हूँ लॉजिक पे ज़्यादा मत भागो। हम क्या करेंगे? पासबुक में बढ़ा देंगे, ठीक है, बराबर करने के लिए, दोनों बराबर हो जाएंगे। पासबुक में पॉजिटिव मतलब प्लस आइटम में हम इस अमाउंट को डाल देंगे। उसके बाद मान लीजिए जो पासबुक का डिपॉजिट सेक्शन, डिपॉजिट वाला बैलेंस ज़्यादा दिखा रखा है, मीन्स पासबुक का अगर डिपॉजिट मान लो हमने डिपॉजिट कराए 60,000 पर गलती से दिखा दिया 80,000, डिपॉजिट कितने करें? 60,000 पर दिखा कितने दिए? 80,000, और पेमेंट थी 30,000 की, वो एक्यूरेट है। तो 60,000 की जगह 80,000 दिखा दिए, बैलेंस कितना बचा होगा? बचना चाहिए था 30,000। कैसे? 60,000 अगर बैलेंस एक्चुअल है और पेमेंट है 30,000, तो डिपॉजिट 60 हुआ है, पे करा है 30, तो बचा कितना? 30, पर गलती से 60 को हमने कितना रिकॉर्ड कर लिया? 80, तो अब बैलेंस आ रहा होगा 50,000। मीन्स बैलेंस बढ़ा हुआ है। अगर डिपॉजिट सेक्शन, डिपॉजिट साइड ज़्यादा है पासबुक की, तो बैलेंस आपका बढ़ा हुआ होगा। तो उस बढ़े हुए बैलेंस को आप क्या करेंगे? पासबुक का बैलेंस 20,000 से बढ़ा हुआ है, कैश बुक में मैंने थोड़ी बढ़ाया होगा, वो तो उनकी गलती है, उन्होंने बढ़ा दी। अब क्या करेंगे? बराबर करना है, पासबुक का ओपनिंग बैलेंस गिवन है, पासबुक को माइनस कर देंगे, ठीक है। अब वही कैश बुक में अब मैंने कुछ गलती कर दी, मान लो मैंने पेमेंट साइड का बैलेंस बढ़ा दिया, पेमेंट साइड का बैलेंस ज़्यादा दिखा दिया। कैश बुक में 2 होते हैं, एक रिसिप्ट साइड और एक पेमेंट साइड। मैंने पेमेंट साइड को 30,000 की जगह 40,000 कर दिया, जमा मैंने कराए थे 60,000, पे कर रहे थे 30,000, पर 30 को गलती से मैंने क्या लिख दिया? 40, तो मेरे पास बैलेंस कितना बचा होगा? गलती की वजह से मेरे पास बैलेंस रिफ्लेक्ट कर रहा होगा 20,000, पर एक्चुअल में कितना है? एक्चुअल में तो 30,000 है। क्यों? डिपॉजिट 60,000 कमाए और पे कर रहे थे 30,000, तो बचा तो 30 है, पर गलती से 30 को 40 रिकॉर्ड करने की वजह से बुक्स में जो शो हो रहा है वो हो रहा है 20,000। तो क्या हो रहा होगा? मतलब कैश बुक कम हुई पड़ी है, कैश बुक का बैलेंस कम दिखा रहा है, गलती कैश बुक में ही हुई है। फिर लॉजिक पे मत भागो, क्या देखना है? कौन सी बुक का बैलेंस गिवन है? पासबुक का बैलेंस गिवन है, पासबुक को कम करना। सिचुएशन, ये वाली सिचुएशन जो मैं आपको अपने हैंड से दिखा रहा हूँ कि एक बारी एक के साथ के ऊपर या एक बारी साथ के ऊपर, इस सिचुएशन पे पहुँचने के बाद ना आपको लॉजिक नहीं देखना, क्योंकि लॉजिक अगर यहाँ पहुँच के आपने देखने लग गए ना, तो लॉजिक यहाँ पे देखने के बाद आपको दिक्कत आनी ही आती है।
फिर पेपर में बैठ के कंफ्यूज हो जाओगे और आंसर गलत कराओगे। इसलिए सिर्फ अपनी सिचुएशन तक पहुँचो। सिचुएशन तक पहुँचने के बाद कौन सी बुक का बैलेंस गिवन है, पासबुक का, ठीक है पासबुक। कौन सी बुक का बैलेंस गिवन है, कैश बुक का, कैश बुक पढ़ा दो। सिर्फ यहाँ सिचुएशन पे पहुँचने तक अपना लॉजिक जो लगाने लगा लो, उसके बाद मत लगा लो, ठीक है। तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे आपको सॉल्व करने की। तो BRH में मैंने थोड़ा सा हिंट दिया कि कैसे आप कर सकते हो। अगर आपको जैसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं BRH में कि कई बार कुछ नई इक्वेशन आ जाती है, हम समझ नहीं पाते उसको कैसे सॉल्व करना है। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो किसी भी इक्वेशन से रिलेटेड, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या आपको मैं अपनी ईमेल आईडी या कोई इंस्टाग्राम आईडी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिस पे आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जो भी दिक्कत आ रही होगी मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। होपफुली आपको ये जो मैंने आज समझाया समझ में आया होगा BRH से रिलेटेड। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है प्लीज़ कमेंट करना और मेरे को ज़रूर बताना। और अगर कोई और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियो चाहिए आपको जो आपको समझना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।